चारों चीज़ें हम बराबर वज़न में लेंगे और हमें इन 3 चीज़ों को पीसना है बस। सालब मिस्री, सफ़ेद मूसली और मगज़ पंबा दाना, इन्हें पीस कर पाउडर बना लेना है और इस पगोल का छिलका बाद में इसमें शामिल कर देना है, इसको मिक्स कर देना है। हमारा नुस्खा तैयार हो गया। अब तरीका इस्तेमाल ये है कि रोज़ाना आधा किलो दूध को सुबह आपको अच्छे से गर्म करना है, वो खूब पक जाए, थोड़ा उसमें थिकनेस भी आ जाएगी, गाढ़ा भी हो जाएगा, खूब गर्म हो गया, पक गया। अब उसमें इस दवा का 1 चम्मच मिक्स कर दें अच्छे से, गरम गरम में आपने मिक्स कर देना है। जैसे ही आग बंद करें, गरम गरम दूध है उसमें ये मिक्स कर दें। ये थोड़ी देर पड़ा रहे, तकरीबन कोई 10-15 मिनट, और दरमियान में इसे 1-2 मरतबा आपने हिला देना है। बाद में वो दूध जब थोड़ा सा नीम गर्म होगा, पीने लायक होगा, उसमें काफ़ी गाढ़ापन आ जाएगा, यानी थोड़ा खीर नुमा टेक्सचर उसका हो जाएगा। उसमें हस्बे ज़ायका आप मीठा शामिल कर सकते हैं, शहद, शक्कर वगैरह का, और फिर उसे चम्मच से खा लें या ऐसे पी लें। यानी खीर नुमा बना के आपको सुबह नाश्ते के तौर पे इसे इस्तेमाल कर लेना। उसके बाद जब भूख लगेगी तब आप खाना खाएंगे। भूख आपको लेट ही लगेगी, इसमें काफ़ी सारी ग़िज़ाइयत है और ये आपकी खाने की ज़रूरत को भी काफ़ी हद तक पूरा कर देगा। जब तक फिर भूख नहीं लगेगी आपको खाना नहीं खाना, बतौर नाश्ता आपको ये मुरक्कब तैयार करके इस्तेमाल कर लेना। तो इंशाल्लाह बहुत थोड़े वक्त में ये मादा हयात की प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा देगा, स्पर्म्स की क्वालिटी को, क्वांटिटी को बढ़ाएगा। बे औलादी में बहुत मुफीद रहता है। अक्सर बे औलादी के नुस्खों में इसे भी, इस मुगल्लज़े शाही को भी शामिल रखा जाता है और ये ख्वाहिश पैदा करता है, मतलब जो जिमा की तरफ बिल्कुल भी रगबत नहीं होती, रगबत पैदा करेगा, क्योंकि ये एक बूस्ट दे देता है, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उठा के खड़ा कर देता है। सूरत इंजाल के लिए इंतहाई मददगार साबित होता है, यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन के केसेस में मजमूई तौर पे इम्पोटेंसी को दूर करने में इंतहाई मददगार है और मादा हयात में उसके मायार को, यानी उसकी क्वालिटी को इंतहाई बेहतरीन बना देता है, उसकी पैदाइश को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे जिनसी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अब रही बात जिन लोगों को दूध मुवाफिक नहीं रहता, जैसा कि हमने जिक्र किया कि इस दवा को दूध से इस्तेमाल करना है, तो दूध से जिनका पेट बहुत ख़राब हो जाता है या बलगमी मादे की ज़्यादती हो जाती है, वैसे उनका बलगमी सा मिजाज है और वो केरे वगैरह की शिकायत में मुब्तला रहते हैं, दूध पिएँ तो अलामात में शिद्दत आ जाती है, इस तरह के केसेस में आपको दूध उबालते वक्त उसमें 2-3 दारचीनी के टुकड़े कोई इंच के करीब डाल देने हैं। 1 छोटा चम्मच सौंफ उसमें डाल दीजिए, 1 छोटी इलायची इसमें डाल दीजिए और फिर दूध को उबालिए, पकाइए। तो इससे इंशाल्लाह इसके बादीपन वाले असरात दूर हो जाएंगे और ये आपको मुवाफिक रहेगा।